आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ये देवी सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति मानी जाती है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेज माना जाता है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब संसार में चारों ओर अंधकार छा गया था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और इसके अलावा जीवन में निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। मां दुर्गा के स्वरूप का पूजन करने से हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विधि पूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इनकी आरती से पूजा का समापन करना चाहिए। इससे माता रानी की शीघ्र प्रसन्न होती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए नवरात्रि का दिन है, आज मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। किस तरह का माहौल मंदिर में देखने को मिल रहा है? जी ऐसी देखिए पिछले 4 दिन से लगातार प्रदेश भर में नवरात्र मनाए जा रहे हैं। ऐसे में आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की माँ जगदम्बा देवी की कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा की जाती है। जगदम्बा का ही ये कुष्मांडा देवी का अवतार है और चौथे दिन जो है माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ कुष्मांडा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाने के बाद हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं और हरे वस्त्रों में माता को प्रसन्नता होती है। ऐसे में माता ने आज ही के दिन अवतार लेकर धरती का जो है धरती की उत्पत्ति की थी। ये कह सकते हैं कि मंद मंद मुस्कान के साथ माता ने आज सृष्टि की रचना की थी। ऐसे में चौथे दिन आज नवरात्र की माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा की पूजा से रोग दोष सहित सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सभी बीमारियों से परिजनों को, अपने परिवार को, घर परिवार की मुक्ति के लिए आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उसके साथ ही आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। इस मान्यता के साथ आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। प्रदेश भर में आज तमाम देवी के मंदिरों में माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में भी 4 दिन पहले घट स्थापना करके प्रतिदिन अलग अलग रूप में माँ की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की कल पूजा की गई, शैलपुत्री की पूजा की गई। आज चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। हम राजा पार्क में खड़े हैं, माँ राजराजेश्वरी के दरबार में खड़े हैं, जहाँ पर अल सुबह से ही लोग माता की पूजा में, माता के दर्शनों के लिए जुट गए और दिन भर ये जो सिलसिला है वो दिन भर लगातार जारी रहता है। माता को हम दिखा सकते हैं, आयुषी की हरे वस्त्र माता को पहनाए गए, क्योंकि ऐसी मान्यता है ऐसी कि माँ कुष्मांडा को हरे वस्त्र अधिक पसंद है और इसीलिए आज उन्हें हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। राजराजेश्वरी की अल सुबह पूजा करके, अल सुबह पूजा अर्चना के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान करवाए गए। घी, दूध, दही, शहद, बूरे से उन्हें स्नान करवाया गया। उसके बाद हरे वस्त्र पहनाए गए और दिन भर पूजा आरती का दौर चलता रहेगा। भक्त दर्शनों के लिए आते रहेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी है, हम बात करते हैं क्या कुछ खास आज के दिन रहता है और आप रहने वाले हैं। बसंती नवरात्रि का ये चौथा दिन है। नव संवत्सर से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। भारतवर्ष के लिए बहुत ही शुभ है। नवरात्रि बुधवार से प्रारंभ हुए हैं। गणेश जी का और मातेश्वरी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो मातेश्वरी की प्रातःकाल आराधना करते हैं उसको पूर्ण फल प्रदान करने वाली ये मातेश्वरी चौथा नवरात्रा कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को खेल ही खेल में उत्पन्न करने वाली ये मातेश्वरी सदा ही हरा भरा आशीर्वाद प्रदान करती है, संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करती है। मन क्रम वचन से शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जो मातेश्वरी की आराधना करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, मनचाहा फल प्राप्त होता है। पंडित जी, क्या दिन भर माता के दरबार में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज का? जब से मातेश्वरी विराजी है 2004 में मातेश्वरी का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ था। भक्तों के आराधना पे मातेश्वरी साक्षात विराजमान हुई है। जब से विराजी है तब से मातेश्वरी के यहाँ पर भक्तों का नियम पूर्वक यहाँ दर्शन करके ही अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं।
यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे आरती होती है। आरती के बाद में भक्तों का तांता लगता है, 2 समय पर भोग लगता है, 7 दफे मातृश्री के यहाँ पर श्रृंगार होता है। जी। जब से माता जी विराजी है एक दिन भी बिल्कुल, और दिनेश, कहा जा सकता है कि एक खास आस्था है, खास उत्साह